दोस्तों मिलिए सारा से, जो कि एक माँ है। सारा बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमेन है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो फाइनेंस में बहुत ही पीछे है। सारा बहुत लंबे समय तक काम करती रहती है और हमेशा पैसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी उसके पास बहुत ज्यादा कर्ज आ चुका था, क्रेडिट कार्ड का लोन और दूसरों से लिया हुआ कर्ज। इन सब के कारण उसके मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सारा ने अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर लिया। सारा ने सबसे पहले एक बजट बनाया और धीरे धीरे कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। आज वो कर्ज फ्री है और स्ट्रेस फ्री भी महसूस करती है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि सारा ने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए थे जिससे हम भी अपने कर्ज से फ्री हो पाएंगे, भले ही आपकी सैलरी और फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी भी हो। दोस्तों कर्ज से फ्री होने के लिए 6 स्टेप्स हैं। यदि आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही जल्द कर्ज से फ्री हो जाएंगे। पहला स्टेप है बजट। कर्ज फ्री होने के लिए और अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है बजट बनाना। एक बजट आपको अपने इनकम और खर्चों को समझने में मदद करता है और आप उन खर्चों को भी देख सकते हैं जहां से आप कटौती करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कर्ज चुकाने के लिए जमा कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जानकारी लेनी है अपने सभी बिल, बैंक और क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट से। इससे आपको अपने इनकम और खर्चों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको इनकम की लिस्ट बनानी है। अपने सभी इनकम सोर्स जहां से आप पैसे कमाते हैं, जिसमें आपकी सैलरी, कोई साइड बिजनेस, पार्ट टाइम जॉब, ऐसे कई तरीके के इनकम शामिल हो सकते हैं। इन सभी की लिस्ट बनाइए, भले ही वो पार्ट टाइम इनकम क्यों ना हो। इसके बाद आपको फिक्स खर्चे की लिस्ट बनानी है, जो हमारे हर महीने फिक्स खर्चा होता ही है, जैसे घर का रेंट, बीमा, किसी महंगी चीज का EMI, इन सभी का लिस्ट बनाइए। अब आपको ऐसे खर्चों की लिस्ट बनानी है जो हर महीने उतार चढ़ाव करते हैं, जैसे कि किराने का सामान, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट का खर्चा, लेकिन इनका फिक्स खर्चा नहीं होता, इसलिए आप इनका खर्चा अनुमान लगा कर लिखें। अब हमारे पास पूरे इनकम की जानकारी हो जाएगी, पूरे खर्चों की जानकारी हो जाएगी। इससे हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे खर्चे हमारे इनकम से ज्यादा तो नहीं हो रहे। यदि हो रहा है तो इसे हमें कटौती करना पड़ेगा। आपके सभी खर्चे आपके इनकम के 70% के अंदर आ जाना चाहिए। यदि आपकी इनकम 20,000 रुपए है तो 14,000 के अंदर आपके सभी खर्चे आ जाना चाहिए। और जो हमारे पास इनकम का 20 से 30% का हिस्सा बच रहा है, उसे हम कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको अच्छे से बजट बनाना सीखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से बजट बनाना सिखाया है। अब हमारा सेकंड स्टेप है डेट पेमेंट। कर्ज चुकाने के लिए एक लिस्ट बनाएं जिसमें लेन देन, ब्याज दर, बकाया पैसा सहित सभी कर्जों को लिखें। अपने कर्जों को रैंक के अनुसार लिखें। सबसे ज़्यादा ब्याज वाले कर्ज को सबसे ऊपर लिखें, क्योंकि ज़्यादा ब्याज वाले कर्ज समय के साथ चुकाना कठिन होता जाता है। जैसे कि यदि आपने एक कर्ज 50,000 रुपये का लिया है और उसमें 5% का ब्याज लग रहा है, और दूसरा कर्ज 30,000 रुपये का लिया है और उसमें 8% का ब्याज लग रहा है, तो आप 30,000 वाले कर्ज को पहले चुकाएंगे और एक समय में आपको एक ही कर्ज को चुकाना है। शुरुआत आप सबसे ज़्यादा ब्याज वाले कर्ज के साथ करेंगे और हर महीने में इसे चुकाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा जमा करना है। और जो दूसरे बाकी कर्ज हैं, आप उनमें मिनिमम पेमेंट दे सकते हैं। यही प्रोसेस आपको हमेशा दोहराना है। जब आप एक कर्ज को पूरा चुका देंगे तब आपको दूसरे ज़्यादा ब्याज वाले कर्ज को चुकाना है। हमारा तीसरा स्टेप है इंक्रीज इनकम। हमें जल्द से जल्द कर्ज से फ्री होने के लिए हमारी इनकम बढ़ानी होगी। यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, वो भी अपने शेड्यूल के हिसाब से। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो 2 से 3 घंटे आपको पार्ट टाइम जॉब में देना होगा। आजकल कई पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, उबर, रैपिडो। इनमें आप 2-3 घंटे काम करके काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपना छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप आसानी से अपवर्क और फाइवर जैसी वेबसाइट में फ्रीलांसिंग का काम ढूंढ सकते हैं। और यदि आपके पास घर में स्पेस ज़्यादा है तो आप रूम रेंट में भी दे सकते हैं। OLX जैसी वेबसाइट में आपको कहीं भी किराएदार आसानी से मिल जाते हैं और आप अपने पुराने सामानों को बेच सकते हैं। यदि आप उन्हें आने वाले समय में यूज नहीं करेंगे या फिर बहुत कम यूज करेंगे, जैसे कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सभी आपके इनकम बढ़ाने में मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे जमा हो पाएंगे। हमारा चौथा स्टेप है कट एक्सपेंसेस।
यदि हम अपने फालतू के खर्चों को कम कर दें तो हम बहुत ज़्यादा पैसे जमा कर पाएंगे अपने कर्ज फ्री होने के लिए। इसमें कई तरीके से खर्चे बचा सकते हैं। पहला, यदि आप रेंट में रहते हैं तो आप थोड़ा छोटा घर देखिए और उसमें अपना पैसे बचाने की कोशिश करिए। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन, कार बाइक की पेमेंट, गैस, मेंटेनेंस, इन खर्चों को आपको अवॉइड करना है, बल्कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है, जिससे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। तीसरा है इंटरटेनमेंट। आपके इंटरटेनमेंट की सभी चीज़ों को आपको कट करना पड़ेगा, जैसे मूवी टिकट, बाहर का खाना, केबल टीवी, मंथली सब्सक्रिप्शन। ये चीज़ें आपके फालतू में खर्चे बढ़ाते हैं, इन सभी को आपको बंद करना पड़ेगा। चौथा है इंश्योरेंस। वैसे तो इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आपको ये देखना होगा कहीं आप ऐसे इंश्योरेंस का प्रीमियम तो नहीं भर रहे जिसकी आपको ज़रूरत ही ना हो। पांचवा है शॉपिंग। शॉपिंग ऐसा खर्चा है जहां आप 1000 का सामान लेने जाओगे लेकिन 1500 का लेके आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसी कई तरह के खर्चे हमारी डेली लाइफ में होते हैं जिन्हें हम बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। हमारा पांचवा स्टेप है नो मोर डेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए और जल्द से जल्द कर्ज से फ्री होने के लिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ज़्यादा कर्ज लेने से बचने के लिए, जैसे कि आप हमेशा कैश और डेबिट कार्ड का ही इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड से आपको हमेशा दूर रहना है। ये आपको मदद करेगा अपने बजट में रहने में और फालतू के खर्चों से बचने में। और आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए जिसमें महीने के कुछ पैसे आप इसमें रखेंगे। यदि आपको बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो आपका इमरजेंसी फंड आपको उस समय काम आएगा, जिससे आप और ज़्यादा कर्ज लेने से बचेंगे। इसके अलावा आपको बचना है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी इनकम बढ़ने से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। सारा पैसा अपने लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने में खर्च कर देते हैं। जैसे ही नौकरी लगती है, महंगी गाड़ी, महंगे फ़ोन, ये सब खरीद लेते हैं और EMI भरते रहते हैं। इन सब को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप जाके अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।